बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद हैरान कुन मोजज़ात और तबर्रुकात के चंद वाक़यात शेयर करूंगी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मैंने आज तक कोई हाथ ऐसा नहीं छुआ जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ था। और कहते हैं कि दुनिया की कोई रेशम इतनी ज़्यादा नरम नहीं थी जितना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ था। ऐसा नहीं था कि आप अलैहिस्सलाम ने कोई अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मजदूरी भी की थी, मगर उसके बावजूद अल्लाह ने आपको ये एक प्रोटोकॉल दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बहुत नरम था। इसी के साथ एक और हदीस में आता है कि मैंने आज तक कोई मुश्क या अंबर की खुशबू ऐसी नहीं सूंघी जैसे कि नबी करीम के पसीने मुबारक से आती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से आती थी। ऐसी एक और हदीस में एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं छोटी उम्र का था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपना मुबारक हाथ मेरे सर पर फेरा तो कहते हैं कि मुझे लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक किसी इत्र दान से निकालकर मेरे सर पर फेरा है, यानी इतना खुशबूदार हाथ था, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम के पसीने से भी खुशबू आती थी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि उम्मे सुलैम कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सोए हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोती हुई हालत में बहुत पसीना आता था, तो वो एक खुला बर्तन लेकर आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पसीना को उसमें जमा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई तो फरमाया कि ये क्या? तो उम्मे सुलैम ने कहा कि आपका पसीना इतना खुशबूदार है तो हम आपका पसीना अपनी खुशबू में मिलाकर खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी देखें कि अपनी खुशबू में भी खुशबू करने के लिए। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अच्छा काम किया कि खुशबू के साथ साथ उनको बरकत भी हासिल हो जाती। एक और हदीस में आता है कि एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि मेरी बच्ची की शादी है तो खुशबू के लिए आपका पसीना लेने आई हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर चीज ही कमाल है कि किस किस बात का जिक्र किया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद सख्त सर्दियों में भी जब निकलते तो मदीने के लोगों ने अपने गुलाम बाहर खड़े किए होते थे। बर्तन उठाकर आप अलैहिस्सलाम एक एक बर्तन में अपना हाथ डालते जाते, यानी बरकत के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू करके फारिग होते थे तो आपके वुजू का पानी साहबे कराम जैसा कि आपको वुजू एक तश्त में करवाते थे, वो पानी अपने अपने चेहरों पर मल लिया करते थे। जिसको वो पानी नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी के हाथ को मलकर अपने चेहरे पर बरकत के लिए मल लिया करता था। पानी तो क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाब मुबारक में भी बहुत बरकत थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खैबर के मौका पर आशूबे चशम था। आपने उनको बुलाया तो उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब मुबारक हजरत अली की आंखों को लगाया तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाब मुबारक की बरकत से फौरन उनको शिफा दे दी। हालांकि आशूबे चशम एक वायरल डिजीज है, कितने कितने साल लोग इसका इलाज करवाते हैं मगर फिर भी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो पाते और एक लम्हे में ऐसी बीमारी खत्म हो जाए तो ये मेरे नबी का मौजज़ा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने मुबारक हाथों से जरा बांधकर खैबर के लिए रवाना किया। ऐसे ही कई अहादीस हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब मुबारक कुएं में डाला तो पानी ऊपर आ गया, किसी खाने में डाला तो खाना 10 बंदों का था और 300 बंदों ने खा लिया और खाना उतने का उतना ही रह गया, कम ही नहीं हुआ। इसी तरह सुलह हुदैबिया के मौके पर सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर एक कटोरा पानी का इकट्ठा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उसमें रखा तो आपके हाथों से पानी के चश्मे निकले। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि 1500 सहाबा ने वुजू किया, पानी पिया, अपने जानवरों को पिलाया और अपने मशकीज़े भी भर लिए। पूछा गया कि पानी कितना था तो कहते हैं कि देखने में तो एक कटोरा था मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से जो चश्मे निकल रहे थे तो पानी इतना ज्यादा था कि अगर 1 लाख भी हम होते ना तो वो पानी 1 लाख को भी किफायत कर जाता। ये आप अलैहिस्सलाम के हाथों की बरकत थी। ऐसे ही एक मर्तबा एक सहाबी की पिंडली टूट गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि टांग सीधी करो। उन्होंने टांग सीधी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना हाथ फेरा तो वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम मेरी टांग इस तरह हो गई कि कभी टूटी ही नहीं थी। हालांकि पिंडली अगर टूट जाए तो इसके इलाज का दुरानिया 6 से 8 हफ्ते है और सालों इसकी एहतियात चलती है, मगर फिर भी दोबारा पहले जैसी नहीं होती। और वो सहाबी कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं कि मेरी पिंडली टूटी भी थी। इसी तरह बुखारी मुस्लिम में आता है कि एक शख्स ने जुम्मे के खुतबे के दौरान कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे मवेशी हलाक हो रहे हैं, बारिश के लिए दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो उसी वक्त बारिश शुरू हो गई और अगले जुम्मे तक जारी रही। अगले जुम्मे फिर वही शख्स आकर
कर खड़ा हो गया और कहा कि ए रसूल अल्लाह, अब हमारे घरों की छतों से पानी टपकने लग गया है, आप दुआ करें कि बारिश जमीनों पर हो, घरों पर ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादलों को इशारा किया तो घरों के ऊपर से बादल हट गए और सिर्फ जमीनों पर बरसने लगे। सोचें कि जिन सहाबा ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा होगा, उनके ईमान की उस वक्त क्या हालत होगी। इब्ने मसूद कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाते थे तो उस खाने के निवालों में से भी तस्बीह की आवाज सुनते थे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि इन दो दरख्तों को कहो कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मिल जाओ, मैंने रफ़े हाजत करनी है। वो दोनों दरख्त जड़ों समेत उखड़ कर इकट्ठे हुए। कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग होकर वापस आए तो आपने उंगली से दोनों दरख्तों को इशारा किया, वो अपनी अपनी जगह पर वापस चले गए। ये चीजें सहाबा कराम के ईमान के लेवल को बहुत ऊपर ले जाती थी। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट तबरुकात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जो आपके जिस्म मुबारक से टूटकर अलग हो चुके थे, उनकी बरकत भी सुने। अहादीस में आता है कि उम्मे सलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद बाल निकाले, यानी एक डबिया में से, जो कि सहाबा कराम ने उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ला कर दिए। वो कहती है कि मोहल्ले में जब भी कोई बीमार होता तो वो बाल मुबारक पानी में घोलकर उनको देते तो उनको शिफा हो जाती। बाल तो फिर भी जिस्म का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक जो कि जिस्म का हिस्सा भी नहीं है। हजरत आयशा की बड़ी बहन हजरत अस्मा बिनते अबी बकर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता निकाला जो कि काले रंग का था। वो कहती है कि हजरत आयशा की वफात के वक्त मैंने उससे यानी अपनी बहन से ये कुर्ता ले लिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पहनते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए देते थे। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए स्पीशीज एक इंसान जरूर थे, मगर मर्तबे और क्वालिटीज में कोई इंसान उनके बराबर नहीं। अहादीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीठ के पीछे भी देख लेते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सफ़े सीधी रखा करो और नमाज खुशू खुजू से पढ़ा करो। अल्लाह की कसम मैं अपनी पीठ के पीछे से भी तुम्हें देख रहा होता हूँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से भी नजर आता था। ऐसा नहीं था कि आपके सर की पुश्त पर आंख थी, बल्कि आंख के बगैर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। अल्लाह ने आपको इस तरीके से स्पेशल प्रोटेक्शन दी हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई पीछे से भी हमला नहीं कर सकता था। यानी 360 डिग्री का विजन हर वक्त आपको नजर आता था, जबकि आम इंसान का विजन 180 डिग्री है। इसी तरह बुखारी मुस्लिम की एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा खसुफ की नमाज पढ़ाई यानी सूरज गिरहन की, तो नमाज के दौरान आपने कुछ कदम आगे किए और ऊपर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया। साहबा ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, आज आपको ऐसा अमल करते देखा है जो पहले कभी करते नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने निगाह उठाई तो मैंने जन्नत देख ली और उसमें मैंने अंगूरों का एक गोशा देखा। मैंने इरादा किया कि तुम्हारे लिए तोड़ लूं, फिर तुम खाते ही रहते, क्योंकि जन्नत को फना नहीं है। सोचे अगर वो गोशा नीचे आ जाता तो आज हम सब भी खा रहे होते, क्योंकि जन्नत को मौत नहीं है कि जब वहाँ हम ये सब खा रहे होंगे तो फौरन एक और गोशा लग जाएगा। चले जन्नत तो अभी दूर की बात है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों की एक थैली दी थी। पूरी जिंदगी उन्होंने उस थैली में से खजूरें खाई, कभी खत्म नहीं हुई, मगर एक मर्तबा वो थैली उलट गई तो खजूरों का ये सिलसिला खत्म हो गया। अगर वो थैली ना उलटती तो सोचें आज तक वो खजूरें खाई जा रही होती। तो व्यूअर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि अगर इनको कंसीडर किया जाए तो घंटों इन पर बोला जा सकता है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी दीन का सही इल्म हासिल करने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर सच्चे दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।